दोस्तों, एक तो है रिवायती इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश जो काफ़ी पुराने ज़माने से चली आ रही है। वही हम लोग सुनते हैं, वही हम लोग बोलते हैं। बोलने वाला भी बोर हो जाता है और सुनने वाला तो उससे ज़्यादा बोर हो जाता है। ओके, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस सीखें जिनसे हमारी इंग्लिश बिल्कुल लेटेस्ट लगे, मॉडर्न लगे। जैसी इंग्लिश स्टार्स कहते हैं, जैसी इंग्लिश सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वैसे इंग्लिश। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको कहना है कि मुझे भूख लगी है, तो सिंपल बोरिंग स्टाइल में आप लोग कह सकते हैं आई एम हंग्री। ओके, यानी हद से ज़्यादा मतलब ये घिस पिट चुका है सेंटेंस। हमेशा ये हम लोग सुनते रहते हैं। आप इसकी जगह कह सकते हैं आई एम स्टारविंग, यानी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलिए दूसरी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, इसे आप लोग सादी सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स रेनिंग हैविली। ओके, इट्स रेनिंग हैविली। बट थोड़ा सा आप उसे स्टाइल के साथ कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश हो रही है। ओके, ये एग्जाम्पल्स ये बताने के लिए मैंने आप लोगों को दिया कि रिवायती ट्रेडिशनल इंग्लिश के बजाय अगर आप लोग थोड़ी सी पॉलिश्ड इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी। आज की वीडियो लेक्चर में काफ़ी सारे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जहां आप ओल्ड इंग्लिश को छोड़कर न्यू इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ओके, स्वागत है आप लोगों का। वेलकम दोस्तों, JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस अमेजिंग, इस मैजिकल यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं। सो विदाउट लूजिंग एनी टाइम, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो फ्रेज है वो है कीप क्वाइट। फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे सिर्फ कीप रहा तो हम लोग वर्ड कहेंगे, लेकिन कीप क्वाइट जहां पर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स रहे तो हमें कहना होगा फ्रेज। ओल्ड इंग्लिश है कीप क्वाइट, उसकी जगह आप लेटेस्ट यूज कर सकते हैं जिप योर लिप्स। ओके, जिप योर लिप्स। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में आप कहेंगे keep quiet and let me listen this, लेकिन अगर एडवांस्ड इंग्लिश में आप लोगों ने कहना है कि चुप रहो और मुझे सुनने दो तो आप कहेंगे zip your lips and let me listen this, zip your lips and let me listen this। नेक्स्ट वाला है कम। कम यानी आना। ओके, उसकी जगह पर आप लोग यूज कर सकते हैं ड्रॉप इन। ओके, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश है उसकी एक एग्जाम्पल है कम व्हेन यू आर फ्री, कम व्हेन यू आर फ्री। आप एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं ड्रॉप इन व्हेन यू आर फ्री। अब देखिए यहाँ पर जो यू और आर है इसे हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। ओके, कॉन्ट्रैक्शन यानी एब्रीविएशन या आप लोग कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो इसे यू आर कभी नहीं पढ़ेंगे आप। ओके, क्योंकि ये मिलाकर लिखा हुआ है। इसे पढ़ेंगे आप योर, योर। ओके, अब आप चाहें तो फुल सेंटेंस मेरे साथ कह सकते हैं ड्रॉप इन व्हेन you're फ्री। नेक्स्ट वाला है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, इसकी जगह पर आप लोग कह सकते हैं विदाउट फर्दर एडू। ओके, बेहतरीन फ्रेज है, बढ़िया क्वालिटी का फ्रेज है विदाउट फर्दर एडू। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में अगर आप कहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन, तो उसकी जगह पर आप लोग एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं विदाउट एनी एडू लेट्स बिगिन, यानी बिना कोई देरी किए, बिना कोई ताखीर किए चलो शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाली एग्जांपल है लेट्स स्टार्ट। ओल्ड इंग्लिश में आप लोग कहेंगे लेट्स स्टार्ट जैसे यहाँ पर लिखा है, बट एडवांस्ड इंग्लिश में इसे कहने के 3 तरीके हैं। पहला वाला सबसे सही है, आप लोग कह सकते हैं लेट्स गेट गोइंग। ओके, अब यहाँ पर गो का मतलब जाना नहीं होगा। ओके, गेट गोइंग यानी स्टार्ट करते हैं। आप कह सकते हैं लेट्स गेट गोइंग, आप कह सकते हैं लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स गेट इनटू इट, या आप लोग कह सकते हैं लेट्स बिगिन, शैल वी, चलो शुरू करें, है ना। थर्ड वाले में आप लोग गोया सामने वालों से पूछ रहे हैं, आपके ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि शुरू करना है फिर, लेट्स बिगिन, शैल वी, यानी कर दें फिर शुरू। ओके, ये वाला देखिए आई लाइक, यानी मुझे पसंद है, उसकी जगह आप लोग कह सकते हैं आई एम इनटू, आई एम इनटू,
ओल्ड इंग्लिश में इस तरह से होता है, आई लाइक मिस्ट्री मूवीज, आई लाइक मिस्ट्री मूवीज। आप लोग एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं, आई एम सो मच इनटू मिस्ट्री मूवीज, आई एम सो मच इनटू मिस्ट्री मूवीज, यानी कि मिस्ट्री मूवीज बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है। ओके, इन अ वे यानी एक तरह से, ठीक है। आप लोग इन अ वे कहने के बजाय काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, इन अ वे सोशल मीडिया इज गुड, यानी एक तरह से अगर देखें तो सोशल मीडिया अच्छी चीज है। यही चीज अगर आप लोगों ने एडवांस्ड इंग्लिश में कहना है तो आप लोग कह सकते हैं सोशल मीडिया इज सॉर्ट ऑफ गुड। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा फोकस करें, सॉर्ट ऑफ कभी नहीं कहेंगे आप, इसे थोड़ा मिलाकर कहेंगे आप, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ। ओके, सोशल मीडिया इज सॉर्ट ऑफ गुड, या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ गुड। काइंड ऑफ कभी नहीं कहेंगे आप, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ गुड। अब देखिए इन अ वे, इसकी जगह पर हम लोग काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ यूज करते हैं, यह हमें पता हो गया, पता चल गया, ठीक है। लेकिन आजकल इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे सॉर्ट ऑफ की जगह सॉर्टा कहते हैं लोग, सॉर्टा। जैसे कि मूवी सस्पेंस जैसी थी, ये बोलना है आपको, तो आप कहेंगे द मूवी वॉज सॉर्टा सस्पेंस, द मूवी वॉज सॉर्टा सस्पेंस, इस तरह से। या काइंड ऑफ की जगह काइंडा कह सकते हैं आप लोग, यानी के जैसी, द मूवी वॉज काइंडा सस्पेंस, द मूवी वॉज काइंडा सस्पेंस, इस तरह से। नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल देखिए, couldn't refuse, यानी मैं मना नहीं कर पाया, इसकी इंग्लिश होगी couldn't help। क्या इंग्लिश होगी? couldn't help। मान लो ओल्ड इंग्लिश में आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, she couldn't refuse so she ate, कि वो इनकार ना कर सकी इसलिए उसने खाया। ओके, वो रिफ्यूज ना कर सकी इसलिए उसने खाया। एडवांस्ड इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं she couldn't help but eat, couldn't help but eat, इस तरह से आप कह सकते हैं। लिसनिंग काफी पुराना घिसा पीटा वर्ड हो गया है। अगर आप कहते हैं ओके आई एम लिसनिंग, तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता है, उसकी जगह कह सकते हैं आप ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश है ओके गो अहेड आई एम लिसनिंग, ठीक है। आगे बोलो गो अहेड, यानी आगे बोलो आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। यहाँ पर आप लोग एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं ओके गो अहेड आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं ध्यान से सुन रहा हूं। ये वाला देखो, यू शुड थ्रो अ पार्टी। अब हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं पार्टी देना, ओके, तो यहाँ पर उसका वैसे ट्रांसलेट नहीं होता है टू गिव अ पार्टी, आप लोग कहते हैं टू थ्रो अ पार्टी, लेकिन ये भी ओल्ड इंग्लिश है। आप इसकी जगह कह सकते हैं पार्टी इज अ मस्ट, पार्टी इज अ मस्ट। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश की एग्जांपल है यहाँ पर एक यू और हैव को मिलाकर लिखा हुआ है ये। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप यू हैव कभी नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे you've graduated, you should throw a party, इस तरह से ओल्ड इंग्लिश होगी। बट एडवांस्ड इंग्लिश है you've graduated, party is a must, you've graduated, party is a must, समझे। ये वाला देखिए टायर्ड, थके हुए, ओल्ड इंग्लिश है, पुरानी इंग्लिश है, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। उसकी जगह आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं worn out, worn out। एडवांस्ड इंग्लिश होगी आई एम worn out, आई एम worn out, इस तरह कह सकते हैं आप लोग। ये वाला बातचीत में काफी यूज होता है, काफी कॉमन है। अक्सर किसी को हम कुछ समझाते हुए पूछते हैं कि मालूम है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, तो उसे कह सकते हैं आप एक तो डू यू नो दैट, बट ये काफी कॉमन है, काफी जैसे अब पुराने जैसा है, ये ओल्ड है। इसकी जगह यूज कर सकते हैं आप guess what, ओके। ओल्ड इंग्लिश की एग्जांपल है डू यू नो दैट रिया लाइक्स हिम, क्या तुम्हें पता है कि रिया उसे पसंद करती है। एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे guess what, रिया लाइक्स हिम, guess what, रिया लाइक्स हिम। ये वाला देखो
लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, चलो चाय लेते हैं। इसकी जगह पर आप कह सकते हैं दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी, दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। ओल्ड इंग्लिश की एग्जांपल है आप लोगों के पास में, लेट्स हैव अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी। हम कहते हैं ना कड़क चाय लेते हैं, तो कड़क को यहाँ पर आप हार्ड नहीं बोल सकते या टफ नहीं बोल सकते, ओके। ऐसी चाय जो बहुत ज्यादा गर्म है उसे पाइपिंग हॉट कहेंगे आप, पाइपिंग हॉट टी। ओल्ड इंग्लिश होगी लेट्स हैव अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी, बट एडवांस्ड इंग्लिश में आप लोगों ने कहना है दिस कॉल्स फॉर अ पाइपिंग हॉट कप ऑफ टी, ओके, कप ऑफ टी, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है आर यू मैड। अगर कोई हमसे बात कर रहा है और उसकी बात हमें सही से मतलब सही नहीं लग रही है, तो हम कह सकते हैं उसे दिमाग खराब है तुम्हारा, आर यू मैड। इसकी एडवांस्ड इंग्लिश होगी आर यू आउट ऑफ योर माइंड, है ना। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश की एग्जांपल है हमारे पास में, यू थिंक शी इज राइट, आर यू मैड। इसी की एडवांस्ड इंग्लिश होगी यू थिंक शी इज राइट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आउट ऑफ को काफी मर्तबा अंग्रेज लोग जो है आउटा कहते हैं, यानी वो आउट और ऑफ को मिलाकर आउटा बनाते हैं, वो इस तरह से कहेंगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हंग्री यानी भूखा, इसकी जगह आप लोग स्टार्विंग कह सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश की एग्जांपल है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। काफी घिसा पिटा फ्रेज है, सेंटेंस है, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, इस तरह से। मी टू यानी मैं भी, अक्सर लोग इसे गलत फॉर्मेट में यूज करते हैं। हम कह सकते हैं सो डू आई। फॉर एग्जाम्पल ए सेड आई एम वोर्न आउट, कि मैं काफी थक गया हूँ। बी सेड मी टू, इसके बजाय आप लोग कह सकते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में ए सेड आई एम वोर्न आउट, बी सेड सो एम आई, सो एम आई, ओके। अब यहाँ पर देखिए मी टू, इसकी जगह सो डू आई लिखा हुआ है, कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे शी इज बिजी, बी सेड मी टू। यहाँ पर है ए सेड शी इज बिजी, बी सेड सो इज ही। यहाँ पर हम लोगों ने इज इसलिए लगाया क्योंकि ही से रिलेटेड बात हो रही है, ओके, ही से रिलेटेड बात हो रही है। अब देखिए ये काफी बढ़िया चीज है, अगर पूछे तो मेरे हिसाब से लेक्चर की सबसे बढ़िया चीज यही है। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री को काफी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि एक बोरिंग तरीका है कहने का इफ वी गो सून इट वुड बी ग्रेट, कि अगर हम जल्दी जाएं तो काफी अच्छा होगा, ओके। इफ वी गो सून इट वुड बी ग्रेट, ये बोरिंग तरीका है कहने का, पुराना तरीका है। उसके जगह आप शॉर्ट में कह सकते हैं द सूनर द बेटर। ये वाला जो वर्ड है सूनर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। द बेटर, ये बेटर जो है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ओके। द सूनर द बेटर, यानी ये वाले सारे सेंटेंस को हमने क्या किया है, शॉर्ट में अमेजिंग इंग्लिश में हमने कहा है। सेम एग्जांपल है ये देखिए, इफ वी आर मेनी, कि अगर हम ज्यादा रहें, तादाद में बहुत रहें, इट वुड बी फन, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक कंपैरेटिव डिग्री यूज करके आप लोग कह सकते हैं द मोर द मैरियर, मैरियर यानी ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फन रहेगा। सो दैट्स इट दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा किस तरह ट्रेडिशनल इंग्लिश की जगह पर हम लोग कुछ नई इंग्लिश, नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस, नए सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ओके। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।